दोस्तों, जरा सोचिए, जब हम किसी भीड़ में खड़े होते हैं तो हमें पहचानने वाला कौन होता है? क्या सिर्फ हमारा चेहरा या नाम नहीं, बल्कि हमारे गुण और हमारा व्यवहार ही असली पहचान बनते हैं। इंसान कितना भी अमीर हो जाए, कितना भी बड़ा पद पाले, अगर उसके अंदर बुद्धि और विवेक नहीं है तो उसकी पहचान अधूरी रहती है। यही वजह है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक आचार्य चाणक्य की नीतियां हमें सिखाती रही हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति की असली पहचान उसके गुणों से होती है। आज की इस पूरी यात्रा में हम उन 12 गुणों को गहराई से समझेंगे जिनके कारण कोई भी साधारण इंसान भीड़ से अलग दिखने लगता है और जिसे देखकर दुनिया कहती है, हाँ, यह व्यक्ति सच में बुद्धिमान है। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग हर स्थिति में संभल जाते हैं? चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, वे हमेशा रास्ता खोज लेते हैं। वहीं कुछ लोग थोड़ी सी परेशानी आते ही टूट जाते हैं। अंतर सिर्फ गुणों का होता है, बुद्धिमानी का होता है, और यही फर्क तय करता है कि इंसान हारने वाला बनेगा या जीतने वाला। आचार्य चाणक्य ने अपने समय में कहा था कि जो व्यक्ति सच और झूठ को पहचान लेता है, जो लालच में आकर अपना रास्ता नहीं बदलता, वही बुद्धिमान है। ऐसे लोग न केवल अपना जीवन बेहतर बनाते हैं, बल्कि समाज को भी दिशा दिखाते हैं। इतिहास उठाकर देख लीजिए, चाहे वह राजा चंद्रगुप्त हो या फिर सामान्य किसान, जिसने सही समय पर सही निर्णय लेकर पूरी दुनिया को चौंका दिया हो। हर जगह एक ही बात सामने आती है कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने गुणों को संभाल कर रखता है और परिस्थितियों को अपने अनुसार ढाल लेता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह 12 गुण क्या हैं और ये इंसान के जीवन को कैसे बदलते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूंगा, जिससे यह बात आपके दिल में बैठ जाएगी। प्राचीन काल में एक साधु अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। उन्होंने कहा, एक पेड़ की पहचान उसकी छाया से होती है, एक फूल की पहचान उसकी खुशबू से होती है, और इंसान की पहचान उसके गुणों से होती है। उस समय एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, अगर किसी में गुण न हो तो क्या होगा? साधु मुस्कुराए और बोले, बिना खुशबू वाला फूल कितनी ही देर तक टिकेगा, वह मुरझा जाएगा और कोई उसे याद भी नहीं करेगा। ठीक वैसे ही गुणहीन व्यक्ति चाहे कितना भी पढ़ा लिखा या शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका नाम समय के साथ मिट जाता है। यही कारण है कि आज हमें उन गुणों को समझना बेहद जरूरी है ताकि हम भीड़ में अलग नजर आए। लेकिन दोस्तों, सिर्फ सुनना काफी नहीं होता। अगर आप इन गुणों को अपने जीवन में अपनाएंगे, तभी यह वीडियो आपके लिए असली खजाना साबित होगी। और हाँ, अगर आप सच में चाहते हैं कि और भी ऐसे ज्ञान और मोटिवेशनल वीडियो आपको मिलते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें, क्योंकि ज्ञान तभी सफल होता है जब वह बांटा जाता है। तो चलिए, अब हम पहला गुण समझते हैं, जिसे आचार्य चाणक्य ने सबसे ऊपर रखा है, और वह है सच्चाई और ईमानदारी। आप सोचिए, आज के समय में कितने लोग ऐसे हैं जो किसी भी हालात में सच बोलने का साहस रखते हैं? बहुत कम, क्योंकि झूठ बोलना आसान है, लेकिन सच बोलना मुश्किल। सच बोलने वाला व्यक्ति कभी भी तत्काल लाभ नहीं पाता, लेकिन दीर्घकाल में उसकी साख इतनी मजबूत हो जाती है कि लोग उस पर आंख मूंदकर भरोसा करते हैं। एक व्यापारी की कहानी है जो हमेशा सच बोलता था, कभी भी अपने ग्राहकों को धोखा नहीं देता था। शुरुआत में लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि यह व्यापार में सफल नहीं होगा। लेकिन समय ने करवट बदली और वही व्यापारी अपने शहर का सबसे भरोसेमंद नाम बन गया। उसकी दुकान पर लोग सिर्फ सामान खरीदने नहीं, बल्कि भरोसा खरीदने आते थे। यही है सच्चाई की ताकत। दूसरा गुण है संयम। गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन गुस्से पर काबू पाना ही असली कला है। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो मुश्किल हालात में भी धैर्य रखता है। एक छोटी सी घटना सुनिए। एक राजा था जो अक्सर अपने मंत्रियों से गुस्से में बात करता था, और धीरे धीरे सभी मंत्री उससे डरने लगे। एक दिन आचार्य चाणक्य ने उससे कहा, महाराज, गुस्से की आग सिर्फ दूसरों को नहीं जलाती, बल्कि आपको भी अंदर से खोखला कर देती है। तब जाकर राजा को एहसास हुआ कि संयम ही असली ताकत है। अगर आप अपने गुस्से को काबू कर लेते हैं, तो आप जीवन की आधी लड़ाई जीत जाते हैं। तीसरा गुण है धैर्य। जीवन हमेशा सीधा नहीं चलता,
कभी ऊंच नीच आती रहती है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य से काम लेता है वही आगे बढ़ पाता है। सोचिए, किसान अगर बीज बोते ही अगले दिन फसल चाहने लगे तो क्या होगा? फसल समय पर ही आएगी, धैर्य ही उसे फल दिलाता है। ठीक वैसे ही जीवन में भी सफलता पाने के लिए धैर्य जरूरी है। एक बुद्धिमान व्यक्ति धैर्य को अपना कवच बना लेता है। चौथा गुण है विनम्रता। देखा जाए तो सबसे कठिन काम यही है, क्योंकि ज्ञान आने के बाद अक्सर घमंड आ जाता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति कभी घमंड नहीं करता, बल्कि औरों को सम्मान देता है। एक सच्ची घटना है। एक महान वैज्ञानिक से किसी ने पूछा, आप इतने महान होकर भी इतने सरल कैसे रह पाते हैं? उन्होंने कहा, ज्ञान अगर घमंड लाए तो वह विनाश है, और ज्ञान अगर विनम्रता लाए तो वह निर्माण है। पांचवा गुण है सीखने की ललक। बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं मानता कि वह सब कुछ जानता है। वह हमेशा सीखता है, चाहे वह किसी छोटे बच्चे से ही क्यों ना हो। चाणक्य ने कहा था कि जो हर किसी से सीखता है वही सच्चा विद्वान है। सोचिए, अगर हम अपने जीवन में हर दिन नई चीज सीखें तो एक साल में हम कितनी दूर पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान सिर्फ पढ़ाई लिखाई से नहीं होती, बल्कि उसके गुण उसे महान बनाते हैं। लेकिन आगे आने वाले गुण और भी गहराई से इंसान की असली बुद्धिमानी को परखते हैं, और इन्हें समझना बेहद जरूरी है। इसलिए इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अगला गुण है समय का महत्व, और यहीं से असली जीवन बदलना शुरू होता है। अब सोचिए, एक विद्यार्थी अगर पूरे साल खेलकूद और मस्ती में समय गंवा दे और परीक्षा से ठीक पहले मेहनत करे, तो क्या वह उतनी गहराई से ज्ञान पा सकेगा? नहीं। लेकिन जो रोज थोड़ा थोड़ा समय लगाकर तैयारी करता है, वही अंत में विजेता बनता है। यही है बुद्धिमानी, कि आप समझें कि समय किसी का इंतजार नहीं करता, और जो उसे पकड़ लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। इसके बाद जो अगला गुण सामने आता है वह है सकारात्मक सोच। मुश्किलें हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति समस्या देखकर हार नहीं मानता, बल्कि समाधान खोजता है। मान लीजिए, दो लोग एक ही रास्ते पर जा रहे हैं। अचानक रास्ता बंद हो जाता है। पहला व्यक्ति कहता है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। दूसरा व्यक्ति सोचता है कि कोई ना कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा, और वह ढूंढ लेता है। यही फर्क सकारात्मक सोच का है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जो व्यक्ति हर स्थिति में अवसर ढूंढ ले वही असली ज्ञानी है। आज की दुनिया में यह और भी जरूरी हो गया है, क्योंकि नकारात्मक खबरें और हालात हमें जल्दी तोड़ देते हैं, लेकिन जो सकारात्मक सोचकर आगे बढ़ता है वही सफलता पाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस गुण की जिसे चाणक्य ने बहुत महत्व दिया, और वह है गोपनीयता बनाए रखना। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी हर बात हर किसी को नहीं बताता, क्योंकि वह जानता है कि हर इंसान भरोसे के लायक नहीं होता। उसकी निजी बातें सिर्फ वहीं तक रहती हैं जहां वे सुरक्षित हों। सोचिए, अगर कोई सैनिक अपनी योजना सबको बता दे तो दुश्मन उसका फायदा उठा लेगा। ठीक वैसे ही अगर हम अपने सपनों और योजनाओं को हर किसी से साझा करेंगे तो हो सकता है कि लोग हमारा मजाक उड़ाएं या हमें हतोत्साहित करें। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हम अपनी गोपनीयता बनाए रखें और सही समय पर ही सही जगह पर अपनी बात रखें। इसके बाद आता है अच्छा श्रोता होना। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि बुद्धिमान वही है जो बहुत बोलता है, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो ध्यान से सुनता है, क्योंकि सुनने से ही सीख मिलती है। एक राजा था जो हमेशा बोलता रहता था और दरबारियों को अपनी राय रखने का मौका ही नहीं देता था। नतीजा यह हुआ कि कई बार गलत फैसले ले बैठा। जब आचार्य ने उसे समझाया कि सुनना बोलने से ज्यादा जरूरी है, तभी जाकर उसे एहसास हुआ कि सुनना भी एक कला है, और यह कला बुद्धिमान व्यक्ति के पास जरूर होती है। अब बात करते हैं आत्मनियंत्रण की। यह वह गुण है जो इंसान को जीवन भर सही रास्ते पर रखता है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि लालच, क्रोध और आलस्य 3 ऐसी जंजीरें हैं जो इंसान को पीछे खींच लेती हैं। अगर इन पर काबू पा लिया जाए तो कोई भी काम असंभव नहीं रहता। एक विद्यार्थी अगर आलस्य पर काबू पा ले तो वह पढ़ाई में हमेशा आगे रहेगा। एक व्यापारी अगर लालच पर काबू पा ले तो उसका नाम और भरोसा हमेशा ऊंचा रहेगा, और एक परिवार अगर क्रोध पर काबू पा ले
तो रिश्ते मजबूत बने रहेंगे। यही आत्मनियंत्रण की ताकत है। इसके बाद आता है दूसरों की मदद करना। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा बिना स्वार्थ के मदद करता है, क्योंकि वह जानता है कि मदद करने से ही समाज मजबूत होता है और यह मदद कभी व्यर्थ नहीं जाती। आपने सुना होगा कि किसी की छोटी सी मदद भी भविष्य में बड़े अवसर में बदल सकती है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने दूसरों की मदद की और वही मदद बाद में उनके लिए आशीर्वाद बन गई। जो इंसान दूसरों के दुख में खड़ा होता है वही इंसान असली बुद्धिमान कहलाता है। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण गुण है अनुशासन। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि अनुशासन के बिना कोई भी महान कार्य संभव नहीं है। चाहे वह पढ़ाई हो, व्यापार हो या जीवन के रिश्ते, अनुशासन ही वह धागा है जो सबको बांधे रखता है। एक खिलाड़ी अगर अनुशासन में रहे तो वह दुनिया का चैंपियन बन सकता है। एक साधारण विद्यार्थी अगर अनुशासन में रहे तो वह महान विद्वान बन सकता है। चाणक्य ने कहा था कि अनुशासन से बड़ा कोई हथियार नहीं है। जो इसे अपना लेता है वह किसी भी युद्ध में हार नहीं सकता। दोस्तों, अब जब आपने ये सारे 12 गुण समझ लिए हैं, तो अब मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि इन गुणों में से कुछ आपके अंदर पहले से हैं? अगर हां, तो आप सच में सही रास्ते पर हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि इनमें से कई गुण अभी कमजोर हैं, तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज से ही आप इन्हें अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। याद रखिए, कोई भी जन्म से बुद्धिमान नहीं होता। बुद्धिमान वही बनता है जो अपने गुणों को पहचान कर उन्हें मजबूत करता है। इस वीडियो का अंत करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी प्रेरणादायक बात बताना चाहूंगा। एक नदी पहाड़ से निकलती है, छोटे छोटे पत्थरों से टकराती है। कई बार रास्ता बंद हो जाता है, लेकिन नदी रुकती नहीं है। वह या तो नया रास्ता बना लेती है या फिर धीरे धीरे पत्थर को घिसकर आगे बढ़ जाती है। ठीक वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति भी जीवन में रुकावटें आने पर हार नहीं मानता, बल्कि रास्ता खोज लेता है। और यही 12 गुण उसे सामान्य इंसान से अलग बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह बातें दिल को छू गईं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए, ताकि यह ज्ञान सिर्फ आपके पास न रहे, बल्कि औरों तक भी पहुंचे। और अगर आप ऐसे ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले विचार नियमित पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहां हर वीडियो का मकसद सिर्फ एक है, आपकी जिंदगी में एक नई चिंगारी जगाना और आपको याद दिलाना कि बुद्धिमानी कोई किताबों से नहीं आती, बल्कि उन गुणों से आती है जो इंसान को इंसान बनाते हैं।